हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1919-1992 HIST 307। इसके हम पैटर्न को समझेंगे सबसे पहले कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इस बार आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट वाइज हम इसको समझेंगे और उसके बाद हम 2025 का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसका भी एनालिसिस करेंगे। 2025-24 का एनालिसिस करेंगे और हम इसमें कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है उसको हम इसमें देखते हैं। तो आई होप आपका जो 305 जो मैंने वीडियो डाला था उससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम में। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे हमने पहला जो कोर्स था 1919 के बाद जब हमने छोड़ा था वहीं से हमारा ये कोर्स जो अब स्टार्ट होता है। तो 1919 में फर्स्ट वाले कोर्स में आपने देखा कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साई होती है। तो जहाँ पे हमने ट्रीटी ऑफ वर्साई जो लास्ट टॉपिक था 1919 का, वही यहाँ पे जो है हमारा पहला टॉपिक बन जाता है ना। वर्साई से लेकर लोकार्नोज ट्रीटी, तो लोकार्नो ट्रीटी जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वर्साई की ट्रीटी भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको आपने तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन राष्ट्र संघ है, तो राष्ट्र संघ को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। इसके बाद जो आर्थिक मंदी है 1929 से लेकर 31, ग्रेट डिप्रेशन जो है, यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है। बीच के जो 3, 4 और 5 है, इसमें आपने जो है वो इंटरनल डेवलपमेंट इन यूरोप, जो यूरोप में जो आंतरिक घटनाएं होती है, मतलब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। और ये जो थर्ड और फोर्थ है ये मतलब मिलता जुलता ही है कि जो दो विश्व युद्धों के बीच में जो संयुक्त राज्य अमेरिका था या यूएसएसआर था, उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चला हुआ था, उसमें क्या क्या था। तो ये जो यूरोपियंस जो घटनाएं आप देखेंगे तो इसी में आपका जो है यूएसएसआर और यूएसए के साथ इनके क्या क्या रिलेशन रहे यूरोपियंस कंट्री के आफ्टर सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये भी आप देखेंगे। लेकिन पहला, दूसरा और छठा जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इसमें होपफुली आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस भी और छोटे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। सेकेंड यूनिट में हम बात करते हैं तो इसमें पहला एक ही क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसको पूरा करना है। इसके कारण क्या थे, कॉजेज, है ना, इसके कारण और इसके परिणाम क्या निकले, है ना। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारा है शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका मार्शल प्लान रहता है। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शंस है जिसमें मार्शल प्लान आता है। और जब आर्थिक महामंदी की हम बात करते हैं तो इसी में आपका क्वेश्चन आता है न्यू डील पॉलिसी क्या थी, है ना। रूजवेल्ट की न्यू डील की पॉलिसी जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब आप जो बड़ा क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसी में से आपके छोटे क्वेश्चंस जो वो निकल रहे हैं, उसको आपको अलग से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा तो इसमें आपको बीच में शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें बन जाता है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अच्छे से कर लीजिए। इसके साथ साथ जो है जो वर्ल्ड ऑर्डर है हमारा, यूएनओ, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, इसके बनने के क्या कारण थे, इसके उद्देश्य और इसके जो मेन जो कंपोनेंट्स है, जिसके जैसे आपका यूनेस्को है, यूनिसेफ है ना, उनके जो कार्य है, जो इनके एजेंसीज है डिफरेंट डिफरेंट, उन एजेंसीज के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछा जा सकता है ना। तो पहला, तीसरा और फोर्थ में मार्शल प्लान जो है उसको आपने करना है, लेकिन पहला और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे से करना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो 100% आ जाएगा। फिफ्थ में आप देखेंगे तो डीकोलोनाइजेशन कैसे हो, नी उपनिवेशीकरण और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन या चाइना में या अलग अलग जो एशिया और अफ्रीकन जो कंट्रीज थी उसमें किस तरह से जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो डीकोलोनाइजेशन हुआ, और उसी में से इंडिया भी एक कंट्री थी जिसको कि इंडिपेंडेंट किया गया 1947 में। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आपका फिफ्थ टॉपिक से जो वो आ सकता है। थर्ड यूनिट काफ़ी इजी है। इसमें अगर अगर आप देखेंगे तो दो टॉपिक आपके मेन बनते हैं। चाइना की क्रांति काफ़ी इजी है, इसके जो पॉइंट्स है वो काफ़ी इजी है। माओ त्से तुंग जो है उनके जीवन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और साम्यवादी क्रांति के कारण और घटनाएं और इसके परिणाम आपसे जो है वो यहाँ पे रहेंगे। और एक क्वेश्चन आपने, ये जो दूसरा और तीसरा वो एक ही क्वेश्चन से, आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस के नेचर को समझना है कि क्वेश्चंस पूछा क्या जा रहा है।
है ना? तो आपने पढ़ा होता है, वहीं से आपका क्वेश्चंस थोड़ा-सा घुमा के जो है वो एग्ज़ामिनर ने पूछा होता है, तो आपने उसमें घबराना नहीं है ना? क्वेश्चंस आपने मान लो आपने शीत युद्ध पढ़ा हुआ है ना? इसके कारण पढ़े हुए हैं, तो वहीं पे आपका जो है इसका यूरोप के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वियतनाम के, क्यूबा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस तरह से घुमा के आपका क्वेश्चंस आ सकता है। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चंस इसमें आपने सिर्फ देखना है कि कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। ये कैसे शुरू हुआ? तो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर आप देखते हैं कि जो ये पीरियड रहता है 1945 से लेकर 1991 तक का, जब तक कि यूएसएसआर हमारा कोलैप्स नहीं हुआ, उस वहाँ तक का जो पीरियड है उसमें 2 जो कंट्रीज़ थी आपकी, एक जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है जिसको कि कोल्ड वॉर कहते हैं, मतलब जुबानी युद्ध जो है जिसको हम कह सकते हैं, है ना? तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा। आजकल जो है वो इज़राइल की समस्या काफ़ी चली हुई है, इज़राइल और फ़िलिस्तीन, ये जो मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम चली हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन्स आपसे पूछ सकते हैं, तो 4th क्वेश्चन्स को आपने थोड़ा-सा देख लेना है, क्योंकि आजकल ये काफ़ी मिडल ईस्ट का जो इश्यू है वो काफ़ी बर्निंग इश्यू है ये एट प्रेज़ेंट। तो इसको इससे इज़राइल और फ़िलिस्तीन में से आपको क्वेश्चन्स जो वो या शॉर्ट क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, या बड़े की संभावना नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा-सा इसको देख लेना है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन्स में नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा पैक्ट, ये क्वेश्चंस जो अब इसमें से एक क्वेश्चंस 100% आएगा आपका, चाहे वो 4 नंबर का आया और 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा इसमें से, है ना? तो इसको आपने जो है नाटो, सीटो, सेंटो ये क्यों बने, इनके डेट्स पूछ सकते हैं, या क्यों बने, क्या-क्या था इसमें, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ये आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। फिर हम लास्ट यूनिट की हम बात करते हैं, तो इसमें हमारा मेन रहता है एक तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, दूसरा वैश्वीकरण, इसको आपने कर लेना, ग्लोबलाइजेशन को। दूसरा आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या-क्या डेवलपमेंट हुई, है ना? तो 2 जो मेन टॉपिक है आपके, एक तो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट और दूसरा ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जो है, यहाँ से क्वेश्चंस आपका रह सकता है। तो पहला, चौथा और तीसरा आपने अच्छे से देख लेना। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि रंग-भेद की नीति क्या थी, यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, है ना? कि ये यहीं पे आपका ये डीकोलोनाइज़ेशन फिर से आ गया आपका, जब आप ये 5th टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फिर ये है इंटरनल डेवलपमेंट इन यूएसए, यूएसएसआर, इन यूरोप, और यहाँ पे पूछा गया डीकोलोनाइज़ेशन, सॉरी ये जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा नहीं तीसरा वाला, डीकोलोनाइज़ेशन इन अफ्रीका, अल्जीरिया, रोडेशिया, है ना? तो ये उपनिवेशीकरण के बारे में ये आपका 5th टॉपिक से ही मिलता-जुलता है, 3rd। तो पहला, 4th और 5th आपने जो है वो अच्छे से इसको कर लेना है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो वो 100% आ जाएँगे। अब हम बात करते हैं, पैटर्न को समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2025 का मेरे पास ये क्वेश्चंस पेपर है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक पैटर्न पता चलेगा। मोस्टली घुमा-फिरा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे। यहाँ पे पूछा गया सेवियर की संधि। ये आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर जो अलग-अलग ट्रीटीज़ हुई आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसी में से है। रूस के प्रथम पंचवर्षीय योजना, रूस की क्रांति के बाद जो ये स्टार्ट हुआ, 5 ईयर प्लान। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने डॉलर कूटनीति को अपनाया? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? सुरक्षा परिषद में कौन-कौन से देश हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं, इसका आपको पता होगा। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? है ना? 1949 में ये इसकी क्रांति हुई थी, 1925 में ये बना था। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है ये। किस देश ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? तो ये जापान ने किया था। आप आपने पढ़ा होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 3-4 क्वेश्चन तो सेकंड वर्ल्ड वॉर से ही पूछ लिए गए हैं घुमा-फिरा के। है ना? तो इस तरह से आपका ये पैटर्न रहने वाला है। यहाँ पे हम बड़ा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 इसमें से आपको करने हैं, और यहाँ पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर दीजिए साथ के साथ, लेकिन सब पार्ट को एक साथ करना है, मैं बार-बार बोलता हूँ, है ना? सेक्शन ए डालिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके सारे के सारे सब पार्ट जो है वो आपने एक साथ करने हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है? लास्ट यूनिट से पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन कीजिए। जैसे मैंने बताया, जो इसकी एजेंसीज़ है अलग-अलग, जैसे सुरक्षा परिषद है, महासचिवालय है, वहाँ उससे पूछा गया। राष्ट्रसंघ की सफलता के असफलता के का वर्णन कीजिए, क्यों असफल रहा राष्ट्रसंघ? नारीवाद आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है? लास्ट यूनिट से पूछा गया है। माओ त्से तुंग का जीवन पूछा गया है, वारसा पैक्ट पूछा गया है ना, तो नाटो इस बार आ सकता है, सीटो और सेंटो, यहाँ से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। सेक्शन बी में अगर हम चलें
तो यहाँ पे 3 और 4 में से एक आपको करना है। 1919 के वर्साई की संधि की मुख्य धाराओं का वर्णन करें। इससे द्वितीय विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के बीज किस प्रकार से विद्यमान थे, है ना? 1990 के वर्साई की ट्रीटी के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया 1928 के आर्थिक महामंदी के कारणों तथा प्रभावों का वर्णन करें, है ना? तो इस बार संभावना है कि आपसे जो है वो कुछ इस तरह से जो है आपका यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या राष्ट्रसंघ का क्वेश्चन जो वो आपका बन सकता है। तो आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है। और आर्थिक महामंदी का शॉर्ट क्वेश्चन तो आएगा ही। सेक्शन सी की हम बात करते हैं तो एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन कीजिए तथा उपनिवेशवाद के अंत का वर्णन करें। डीकोलोनाइजेशन फिफ्थ टॉपिक से आपका ये पूछा गया है यहाँ पे, है ना? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणामों का वर्णन करें। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जरूर आएगा। माओ त्से तुंग के जीवन और सफलताओं का वर्णन करें। इस बार चाइना की क्रांति पूछी जा सकती है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सैनिक गठबंधनों के निर्माण के क्या कारण थे, प्रमुख सैनिक गठबंधनों का संक्षिप्त वर्णन करें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसके उद्देश्यों और विशेषताओं का वर्णन करें। वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, है ना? तो ये आपको एक पैटर्न जो है वो यहाँ पे समझ गया आ गया होगा। यहाँ पे हम फटाफट से देखते हैं लास्ट ईयर का 24 का वर्साई की संधि किस देश के साथ की गई, लोकार्नो संधियां कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासन की अंतर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ यूएनओ किस अंग को कहा जाता है, ये है ना, किस अंग को कहा जाता है। नाटो का गठन कब किया गया, 1949, ये पूछ लिया गया है। सैनिक गठबंधन में गुट निरपेक्षता से आपका क्या अभिप्राय है, बारसा पैक्ट को कब लागू किया गया, वैश्वीकरण का एक प्रभाव क्या था, नारीवाद आंदोलन यहाँ से रिपीट हुआ है, प्रत्येक वर्ष किस वर्ष जो है वो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो कब की गई। पार्ट बी में लोकार्नो संधि देखो 2 बार आ गया है। लोकार्नो संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तुर्की में मुस्ताफा कमाल पाशा के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। सेंटो पर एक जो है वो टिप्पणी लिखिए। भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या भूमिका थी, वैश्वीकरण की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयत्न किए गए। सेक्शन बी में हम देखते हैं 1920-2039 सोवियत संघ की आर्थिक नीतियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 1929-31 आर्थिक महामंदी के कारण और परिणामों का वर्णन कीजिए। दूसरे विश्व युद्ध के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, विवरण दीजिए। 1949 की चीन की क्रांति के क्या प्रभाव निकले। फिर यहाँ पे पूछेगा शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध के कारणों का वर्णन करें। तो शीत युद्ध आपने इस बार जरूर कर लेना है। गुटनिरपेक्षता क्या है, इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नारीवाद क्या है, नारीवाद बार बार पूछा जा रहा है, फेमिनिज्म, तो इसको भी आपने देख लेना। नारीवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं पैटर्न को। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन पेपर देखते हैं। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, निषेधाधिकार का क्या अभिप्राय है, पंचशील से आप क्या समझते हैं, है ना? ये चाइना और उसके बीच में साइन हुआ था 1955 में। वैश्विक इंडिया के बीच में वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। नारीवाद देखो 3 बार 3 क्वेश्चन पेपर में नारीवाद आया हुआ है। स्विच नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, अंटार्कटिक चार्टर क्या था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, लोसाने की संधि, न्यू डील, कल्चर सिस्टम, कोरिया समस्या, डोमिनोज सिद्धांत क्या था, है ना? फिर यहाँ पे बड़ा क्वेश्चंस को देखें। लोकार्नो की संधि की प्रमुख धाराओं का वर्णन करें। अमेरिका में आर्थिक महामंदी की उत्पत्ति तथा उपचार के साधनों पर चर्चा कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य कार्यों का व सफलताओं का वर्णन करें। मिस्र में राष्ट्रवाद की अवधि के क्या कारण थे। माओ त्से तुंग के जीवन और सफलताओं का वर्णन करें। शीत युद्ध क्या था, इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन करें। और यहाँ पे फिर से गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसके उद्देश्यों तथा विशेषताओं का वर्णन करें। आपका मानवाधिकारों से क्या अभिप्राय है, मानवाधिकारों के मूल आधार एवं प्रस्तावना की का वर्णन करें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि घुमा फिरा के वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बताए, जो टॉपिक बताए, वहीं से जो है वो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप नंबर 1 तो एक तो सब सेक्शन एक साथ करें, और दूसरा जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें।
ना। आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन वो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से भी आप जो है उस क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के पहले नेचर ऑफ डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस को समझिए, और उस प्रकार से जो है वो आप आंसर देने की कोशिश करें। एक पूरा एक पेजेस को डिवाइड करते हुए और हेडिंग देते हुए जो है वो अच्छे से अगर आप करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो होपफुली आपके जो है वो अच्छे मार्क्स जो वो एग्ज़ाम में आएंगे। सबको विश यू ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई आपकी क्वेरी, कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो